सो बच्चे सॉलिड स्टेट दे तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट दे न्यूमैरिकल 1 मार्क च तो पहला भी मैं वीडियोज़ पाई हुई सॉलिड स्टेट न्यूमैरिकल्स दियाँ, तो तुसीं वो भी देख सकते हो। तो सॉलिड स्टेट दे न्यूमैरिकल 1 मार्क दे सॉल्व करने लई तुहानूं आ चीज़ पता होनी चाहिए है कि कॉर्नर ते किन्ने अपने को, अगर सिंपल क्यूब आ तो किन्ने एटम शेयर करदा, फेस क्यूब आ तो किन्ने शेयर होंदे आ, बॉडी सेंटर आ तो किन्ने शेयर होणगे, अगर एंड सेंटर आ तो किन्ने शेयर होणगे। ठीक है, तो ये बेसिस ते जिहड़े न्यूमैरिकल्स वो सॉल्व होंदे आ। ठीक है जी। नैक्सट अपने को 1 या 2 मार्क्स आउंदे आ आह वाले न्यूमैरिकल कि अपने को क्रिस्टल दी जिहड़ी रेडियस रेशो दे डिपेंड करदा है कि उसका कोआर्डिनेशन नंबर कितना होएगा। कोआर्डिनेशन नंबर फाइंड भी करना आ सकता है, रेडियस रेशो फाइंड करनी भी आ सकती है, और टाइप ऑफ क्रिस्टल भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तुहानूं आ टेबल्स चंगी तरह प्रिपेयर होने चाहिए हैं। सो बच्चे कई क्वेश्चन च पूछा जाता है वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अपने को टेट्राहेड्रल होल या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किन्ने हो सकते हैं। तो आह तुसीं रिलेशन भी याद रखना है। ठीक है, ये 1 मार्क च आ सकता है। ओके, सो बच्चे आह जिहड़े है दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर सिंपल क्यूबिक रिलेशनशिप है अपने को रेडियस एंड अपने को डायमीटर के विचकार। ठीक है, तो दिस इज़ एच लेंथ, ए इज़ एच लेंथ। तो ये रिलेशनशिप जरूर याद करो, ये भी 1 मार्क के न्यूमैरिकल च आ सकते हैं। ठीक है जी। सो 1 मार्क के न्यूमैरिकल स्टार्ट करते हैं। मोस्टली न्यूमैरिकल यही होंगे हैं कि अपने को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होंगे पर यूनिट सैल इन सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक देता, सिंपल क्यूबिक च अपने को जोड़ा आ सिर्फ आप कहते हैं कि कॉर्नरस ते ही प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कॉर्नरस ते प्रेजेंट होंगे। तो 8 अपने को कॉर्नरस होंगे, तो 1/8 पार्ट शेयर होंगे, तो 1 एटम। सिमिलरली अगर फेस सेंटर च कहें तो फेस सेंटर च अपने को कॉर्नरस के नाल नाल अपने को 6 फेसिस भी होंदियां ने। ठीक है, तो कॉर्नरस से 1/8 पार्ट शेयर होंदा और फेसिस से 1/2 पार्ट शेयर होंदा। तो कॉर्नर के केस 1 एटम आ गया और अपने को फेसिस के केस 3 एटम्स आ गए, तो टोटल इज़ 4 एटम। सिमिलरली आता है बॉडी सेंटर से, तो बॉडी सेंटर से कॉर्नरस भी प्रेजेंट होंगे एंड जोड़े अपने को बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट होंगे, तो टोटल हो गया अपने को 2 एटम्स। तो बच्चे अगर तुसी सॉलिड स्टेट के न्यूमैरिकल की एक बार वीडियो भी देख लूँगे, मैं 3 वीडियोस अपलोड की हैं। ठीक है, तो वो थोड़े डाउट्स क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, सो बच्चे नैक्सट न्यूमैरिकल है कि अपने को कंपाउंड है फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी इन क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच ए एटम आर एट दी कॉर्नर। तो अगर ए एटम एट दी कॉर्नर है तो आप पिछे पढ़िया है कि कॉर्नर से सिर्फ एक एटम ही शेयर होंदा है, तो ए कितना हो गया 1। तो बी इज़ एट फेस सेंटर, कला फेस सेंटर पर। तो जिहड़ा अरेंजमेंट आ, अरेंजमेंट FCC अरेंजमेंट आ, FCC अरेंजमेंट 2 तरह के एटम्स प्रेजेंट आ, एक ए प्रेजेंट आ, एक बी प्रेजेंट आ। ए जिहड़ा है वो कॉर्नर ते प्रेजेंट आ, कॉर्नर ते 1 एटम शेयर होंदा। बी जिहड़ा वो फेस ते प्रेजेंट आ, फेस ते 3 एटम शेयर होंदे। तो फॉर्मूला की बनया AB3। सिमिलरली नैक्सट न्यूमैरिकल अपने को जिहड़ा PQR क्रिस्टल आ, उहदे च P जिहड़ा है वो कॉर्नर ते, अगर कॉर्नर ते तो 1 एटम। क्यू जिहड़ा है वो क्यूब सेंटर मतलब बॉडी सेंटर के किन्ने शेयर होंगे 1 शेयर होंगे आ। तो जिहड़ा R एटम आ एजस ते आ, एजस अपने को 12 होंदियां, उसदा 1/4 पार्ट शेयर होंदा, तो 3 एटम। तो फॉर्मूला की बनया PQR3। तो इदा के न्यूमैरिकल जिहड़े वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आउंदे आ। ठीक है, नैक्सट होर न्यूमैरिकल डिस्कस करते हैं। सो बच्चे भी न्यूमैरिकल दिते हुए आ कि FCC अरेंजमेंट आ, ए एटम अपने को कॉर्नर से आ, बी एटम अपने को फेस सेंटर से, तो फॉर्मूला इज़ AB3। सिमिलरली FCC अरेंजमेंट आ, ए एंड बी एटम आ, ए जिहड़ा बी एटम आ वो कॉर्नर से आ, तो अगर कॉर्नर से आ तो अपने को शेयर होएगा 1/8 पार्ट। तो हुण देखो उन्होंने कहा ए एटम एट दी सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, ओनली 2 ऑफ ए एटम्स 2। ठीक है, टोटल कितनियां होंदियां फेसिस 6, उन्होंने कितनियां देतियां 2। तो 2 का अपन पता फेसिस से कितना पार्ट शेयर होंदा 1/2, तो टोटल एटम्स कितने आ गए 1। दैट्स वाई फॉर्मूला इज़ AB। ठीक है जी, तो इदा के न्यूमैरिकल 1 और 2 मार्क्स आते हैं। सो बच्चे जिमें आ भी न्यूमैरिकल आया सीगा कि इन लैटिस क्यू ऑक्यूपाइज कॉर्नर पोजीशन एंड P ऑक्यूपाई फेस सेंटर इफ 3 ऑफ फेस सेंटर एटम इज मिसिंग। तो सिंपल पहला तो क्यू एटम जो है वो कॉर्नर से आ, तो अगर कॉर्नर से आ तो कॉर्नर 8 होंगे, तो 1/8 पार्ट शेयर होंगे, तो एटम कितने हुए 1। तो सैकेंड उन्होंने देता कि अगर अपने को फेस सेंटर से P एटम आ तो फेस सेंटर कितने होंगे 6, तो P एटम कितने हो गए 6, जिन्हों चो उन्होंने कहता 3 की आ मिसिंग। अगर 3 मिसिंग आ तो कितने बचे 3 बचे, तो कितना पार्ट शेयर होंगे 1/2, तो कितना अपने को 3/2 रेशो आ गई। ठीक है, तो हम देखो P अपने को 3/2 सी, क्यू अपने को 1 सी, तो 3/2। ठीक है, यदा अपने एलसीएम लिया 1, तो आ कितना हो गया
पी अपने को 3 हो गए, क्यू कितना हो गया 2। ठीक है जी, क्लियर। तो बच्चे नेक्स्ट आप मूव करते हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स से। तो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिते हुए आ, तो बच्चे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इन्हों चो क्वेश्चन 2 मार्क्स आ सकता, जिमें क्लोरोफॉर्म कंटेन क्लोरीन बट गिव्स नो रिएक्शन। तो बच्चे मैं सारे क्वेश्चन जोड़े वो पहला वाली वीडियोज़ एक्सप्लेन किए हुए आ। ठीक है, आउट ऑफ HCl एंड थायोनिल क्लोराइड विच इज़ प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल इंटू क्लोरोइथेन। तो यदा रीजन सिंपल होंगे कि थायोनिल क्लोराइड प्रेफर किया जाता, क्योंकि ये जो साइड प्रोडक्ट बनते वो गैसेज होंदियाँ, तो गैसेज जड़ियाँ बाहर निकल जाए तो आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाता। आ भी क्वेश्चन बहुत आता है, वाई इज़ क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि हैलो अरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन बेंजीन। आ भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पैरा आइसोमर ऑफ डाइक्लोरो हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन ऑर्थो एंड पैरा। तो 2 मार्क्स हो रहा सकता राइट शॉर्ट ऑन स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन इज़ दी हैलोजन एक्सचेंज मैथड होंगे टू प्रिपेयर हैलो एल्केन्स। ठीक है जी। सो बच्चे आ क्वेश्चन 3 मार्क्स आता, हाउ सैंडमेयर रिएक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम गैटरमैन। तो इन्होंने सिर्फ अपने को जोड़े रिएजेंट होंगे हैं उन्हों फर्क होंगे है। ठीक है जी। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है वट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जोड़ा है 2 मार्क्स आता है। ठीक है, आ क्वेश्चन 3 मार्क्स आता, हाउ इज़ DTT प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, गिव केमिकल इक्वेशन एंड गिव द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, आ वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स आता, वाई इज वर्ड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। ठीक है जी। दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स, राइट 2 इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, नैक्सट हाउ विल यू कन्वर्ट कन्वर्जन जड़ियाँ हम ये 1 मार्क्स आउंदियां कि मतलब 2 कन्वर्जन दे देंगे थानू, तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नैक्सट आप मूव करते हैं 4 और 5 मार्क्स के। बच्चे बिल्कुल भी तुसी क्वेश्चन स्किप नहीं करने, ये पक्का करके ही जाने आ क्वेश्चन इन्हों चो। SN1 SN2 च डिफरेंस मस्ट आ, हैलो एल्केन हैलो अरीन च डिफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी आ, SN1 का मैकेनिज़म। ठीक है जी। नैक्सट अपने को आ जाता है जोड़ा SN2 का मैकेनिज़म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नैक्सट इन्हों च पार्ट्स डिवाइड होकर आ सकता। ठीक है, एक्सप्लेन दी रिएक्टिविटी ऑफ SN2, एक्सप्लेन दी रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चे ये कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, सारे दे सारे क्वेश्चन करने ही आ। हैलो एल्केन और हैलो अरीन इहो जिहा चैप्टर आ जिन्हें तुसी एक भी पार्ट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन कितों भी आ सकता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आ क्वेश्चन जोड़ा ये चॉइस आता होंगे, चॉइस कि मतलब अगर अपने को 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स डायरैक्ट या तो उन्होंने नेमिंग रिएक्शन दे देनी, फिर चॉइस जोड़े वो 2 थ्योरैटिकल क्वेश्चन देंगे जिदे 2 मार्क्स का हो सकता। ठीक है, तो वाई ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म नाइट्रो एल्केन एंड विद पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है जी। सिमिलरली ये कि रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद KCN एंड AgCN इज डिफरेंट वेज गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH2 फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चे बाकी नेमिंग रिएक्शन ये तो मिस करनिया ही नहीं है, नेमिंग रिएक्शन एक भी तुसी छड्ड के नहीं जानी, नेमिंग रिएक्शन मस्ट आ। ठीक है, कोई भी नेमिंग रिएक्शन छड्डोगे नहीं, तुसी सारियां नेमिंग रिएक्शन करोगे। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन है सारियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, 5 नंबर से डायरैक्ट क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन का ही होना है। आ भी 5 मार्क्स क्वेश्चन आता, यह 3 मार्क्स डिवाइड होकर आ सकता, वाई हैलो अरीन्स आर लैस रिएक्टिव दैन अराइल हैलाइड। तो इदा भी आ सकता, वाई क्लोरोबेंजीन इज़ लैस रिएक्टिव दैन इथाइल क्लोराइड। तो बच्चे तुसी बिल्कुल मिस नहीं करने क्वेश्चन। ठीक है, जोड़े भी मैं तुहानू दस्से हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स दे विचों। सो बच्चे नैक्सट अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर, उहदे च क्वेश्चन जोड़े आ इन्होंने 1 मार्क्स दिते, बट ये 2 मार्क्स भी आ सकती हैं कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जरूर करना। नैक्सट जोड़े 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किसी भी हाल से स्किप नहीं करना। हाउ विल यू प्रिपेयर सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेज। ठीक है जी, एक क्वेश्चन नहीं मिस करना। ठीक है, नैक्सट हाउ अल्कोहल्स रिएक्ट विद दीज reagents। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस दी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट डिफरेंट टैंपरेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे मैं सारिया दी PDF जड़ियाँ वो मैं सेंड की हुई थानू टैलीग्राम पर, तो PDF च थानू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है जी।
नेक्स्ट रोजनमंड रिएक्शन, बच्चे कोई भी नेमिंग रिएक्शन मिस नहीं करोगे, ठीक है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स बाय ल्यूकास टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप, ठीक है जी क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन हेलो अल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular mass, explain this fact। तो ये क्वेश्चन जोड़े है 2 मार्क्स आ सकते हैं। आ वाले क्वेश्चन जोड़े मैं दसिया है 3 मार्क्स या 2 मार्क्स दोनों च ही आ सकते, बट 3 मार्क्स का चलो है नहीं गा, तो 2 मार्क्स के ही 2 क्वेश्चन आउणगे, तो उन्होंने इन्हों चो क्वेश्चनों चो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड दैन वाटर, विक्टर मेयर टेस्ट बच्चे ज़रूर करना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने को आ जाते क्वेश्चन की कन्वर्ट 1 प्रोपेनॉल इंटू 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक दैन सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आ वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन प्राइमरी सेकेंडरी आर पास्ड ओवर रेड कॉपर, रेड हॉट कॉपर, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। नैक्सट है फिनोल्स, फिनोल्स डॉज प्रोसैस बहुत इंपॉर्टेंट आ, स्कॉटन बॉम्बेन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आ वाला क्वेश्चन, हाउ जोड़ा डाइजोनियम सॉल्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू जोड़ा ऑरेंज डाई आप बना सकते हैं, फिनोल इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन, ठीक है जी। तो नैक्सट जड़ियाँ ये आउंदियां नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन अपने को आ जाता है जिमें आह क्लोरोफॉर्म के नाल जो फिनोल में रिएक्ट करवाते, दिस इज़ रीमन टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन की पिक्रिक एसिड कितना बना सकते हैं, ठीक है जी। बच्चे नैक्सट क्वेश्चन की ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक दैन फिनोल्स, इदा के कंसैप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट राइट शॉर्ट ऑन कपलिंग रिएक्शन, फिनोल्स है हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन टॉलुएन, ठीक है। डिस्कस रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है जी। हाउ राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल फ्रॉम फिनोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट नेमिंग रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये मिस नहीं करनी। फिर बच्चे हाँ ज़रूर क्वेश्चन करके जाने ईथर के केस च, ठीक है, कि CO बॉन्ड एंगल इन ईथर हायर होंगे जबकि HOH बॉन्ड एंगल वाटर च घट होंगे, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होने कर सेम आ हाइब्रिडाइजेशन, बट एंगल का क्यों फर्क होंगे। आ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ। ईथर पोसैस अ डायपोल मूवमेंट इवन इफ द अल्काइल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे विलियमसन सेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर लोअर दैन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सेंसिस अगेन, ठीक है जी। नैक्सट फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, व्हाट इज़ फॉर्मुलिन, 1 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट यू मीन बाय टॉलरेंट रिएजेंट, ठीक है। वाई मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो कोई मिस नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है जी। सो नैक्सट आप मूव करते हैं अल्डीहाइड वाले चैप्टर से। फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ अल्डीहाइड फिनोल्स एंड कीटोन्स, सॉरी अल्डीहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिएक्शन, तो बच्चे तुहानूं इदां रिएक्शन दी हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ रोजनमंड रिएक्शन, सोल्यूशन इज़ यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पैसीमेन दैट इज़ फॉर्मुलिन। फिर ये नेमिंग आ सकती है, ठीक है जी। तो जिमें इन्हों की आईयूपिक नेमिंग, तो ये आए हुए हैं क्वेश्चन 2000 अपने को 14 आए हुए हैं, ठीक है। तो आ ज़रूर करने टेस्ट वाले क्वेश्चन तो ज़रूर करने हैं कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डीहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो टॉलरेंट रिएजेंट, कन्वर्ट बेंजीन टू एसिडोफिनोन, दिस इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर 1 मार्क चा कीटोन्स आर लैस रिएक्टिव दैन अल्डीहाइड, तो सिंपल स्टीरिक हिंड्रेंस करके, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो जोड़े कीटोन्स आ वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे आ, ठीक है। अल्डीहाइड एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देंगे ने, ओके। नेक्स्ट हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल दैट कैन गिव कैनिजारो रिएक्शन दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। सो बच्चे नैक्सट क्वेश्चन, राइट दी आईयूपिक नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो जो सैलिसिलिक एसिड होंगे अपने को फिनोल, फिनोल के उपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होंगे, ठीक है जी। तो इनू आप सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर इत्थे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह CHO ग्रुप लग गया, उन्होंने सैलिसल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन है अपने को
हाउ इज़ बेंजीन बेंजोइक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल बेंजो O8 O8 जिहड़ा ग्रुप हुंदा दैट इज़ एस्टर। तो दिस इज़ इथाइल बेंजो O8। तो जो ये एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है ये इदा ब्रेकडाउन होएगा अपने को, ठीक है। तो जो इत्थों ये ब्रेकेज होएगी तो हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ा वो जाएगा आ नैगेटिव पार्ट को, और जो OH ग्रुप आ वो जाएगा आ वाले पॉजिटिव पार्ट को। तो अपने को आह बेंजोइक एसिड प्रिपेयर हो गया, ठीक है जी। नैक्सट कन्वर्जनस ने कि जो आप इथाइल ब्रोमाइड नूं रिएक्ट करवाने विद पोटाशियम साइनाइड, तो जो पोटाशियम साइनाइड नाल रिएक्ट करवाया जाता दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो CN है दैट इज़ नैगेटिव, ब्रोमीन इज़ ऑल्सो नैगेटिव। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल आ, जो CN है वो न्यूक्लियोफाइल नूं रिप्लेस करेगा टू प्रिपेयर इथाइल साइनाइड, ठीक है जी। तो यदि जो आप इथाइल साइनाइड की अगे एक्सैस ऑफ वाटर च एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने आ तो जोड़ा अपने को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होंदी है, नाइट्रोजन जोड़ा वो रिमूव हो जाता, दिस विल फॉर्म प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजन। बच्चों हम देखो इथेनोइक एसिड बनाना मतलब 2 कार्बन वाला, तो आपां ग्रिगनार्ड रीजन च वो वाला प्रोडक्ट हुण जिवें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड च 1 कार्बन आ गया, तो इथेनोइक एसिड च कितने कार्बन होंगे 2, तो आप एक ग्रिगनार्ड रीजन च 1 कार्बन लवांगे। तो सिंपल अटैक होएगा इत्थे, जो ये अटैक करेगा तो शिफ्ट हो गया, तो OMgBr अगेन जोड़ा इत्थे इहदी हाइड्रोलिसिस होएगी, तो पॉजिटिव पार्ट जोड़ा है वो ऑक्सीजन को जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बेंजोइक एसिड लिए कार्बन डाइऑक्साइड सेम रहेगी, इत्थे जोड़ा चेंज हो जाना, इत्थे आपां फिनाइल लेना, इत्थे आपां ने मिथाइल लिया सी, इत्थे फिनाइल, क्योंकि फिनाइल च बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है जी। सो बच्चे नैक्सट है कि अरेंज दी फॉलोइंग इन इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो बच्चे जिन्ना अपने को इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे उन्ना उहदा एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हुंदा। तो इत्थे एक इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ क्लोरीन, इत्थे अपने को 2 आ, इत्थे 3 आ, तो सब तो ज़्यादा जिहदे इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होएगा, ठीक है जी। नैक्सट सेम क्वेश्चन है, हाउ बेंजोइक एसिड इज़ प्रिपेयर फ्रॉम इथाइल बेंजोइड। उत्थे बच्चे उन्होंने लिया सीगा C6H5 और इत्थे इन्होंने बेंजीन बनाती है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, कन्फ्यूज ना होना। तो नैक्सट RCN नूं जदों आपां उहदी पार्शल हाइड्रोलिसिस करवाउने आ तो वह आपनूं दिंदा है अमाइड, जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो वह बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, मोस्ट एरोमेटिक एसिड आर सॉलिड वाइल एसिटिक एसिड एंड अदर एसिड ऑफ दिस सीरीज आर लिक्विड, ठीक है जी। तो इन्हां च अपने को इन्हां दी लो वॉलेटिलिटी होंदी है, ठीक है। सॉलिड जिहड़े हुंदे आ लो वॉलेटिलिटी होंदी है, बट जिहड़े एसिटिक एसिड वगैरह होंदे आ ये जिहड़े हाईली वॉलेटाइल होंदे आ, इस करके ये लिक्विड्स होंदे आ। HVZ रिएक्शन च आपां क्लोरो एसिटिक एसिड बनाउने आ, तो क्लोरो एसिटिक एसिड जिहड़ा है इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और इहदी क्लोरीनेशन करवाई जाती है, ठीक है जी। सो बच्चे नैक्सट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसीटोन नाइट्राइट एंड दैन इथाइलमाइन। तो दिस इज़ एसिटिक एसिड, तो यदि पहला आपां करवावांगे कि इहदे चों आपां इहनूं कन्वर्ट करांगे हाइड्रोकार्बन च। तो हाइड्रोकार्बन की क्लोरीनेशन करवाई फ्रीडलक्राफ्ट एक जिहड़ा मैकेनिज्म के थ्रू, तो यदि KCN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, आ बन गया मिथाइल साइनाइड, एसीटोनाइट्राइड प्रिपेयर हो गया। तो हुण की कराउणा, अमाइन बनाउणा, NH2 ग्रुप ऐड कराउणा, तो आपां ने जिहड़ा इत्थे अल्कोहल दे नाल जदों रिएक्शन करवाई तो जिहड़ा आ ट्रिपल बॉन्ड आ इहदी रिडक्शन 2 हाइड्रोजन इत्थे ऐड हो गए, 2 हाइड्रोजन इत्थे ऐड हो गए, ठीक है जी। तो सिमिलरली क्वेश्चन जिहड़ा नैक्सट आपां पिछे करके आए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो कंपेयर किया। क्लमेंसन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट आ, कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट आ, वॉल-किश्नर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम जो 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अल्डीहाइड वाले चैप्टर चो एसिडिक करैक्टर कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो जिमें दिता है इतने कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक दैन फिनोल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन आता है कि जोड़े अल्डीहाइड एंड कीटोन्स आ लोअर बॉइलिंग पॉइंट होंगे दैन अल्कोहल्स एंड एसिड्स, ठीक है। फिर मोस्ट एरोमेटिक सॉल्युबल होंगे, जबकि ये क्वेश्चन अपने कर लिया, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन बच्चे आ क्वेश्चन नहीं मिस करने है तुसी कि जिहड़ा अपने को वाई डू अल्डीहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज़ फॉर्मल्डिहाइड इज़ मोर एक्टिव दैन अदर अल्डीहाइड, एक्सप्लेन वाई अल्डीहाइड आर मोर
रिएक्टिव दैन कीटोन्स टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना, ठीक है। ओके जी। फिर बच्चे वाई डू एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाई डायपोल मूवमेंट, क्लेमेंसन रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, टेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is why carboxylic acid exists as a dimer, boiling point of carboxylic acid higher than alcohols, ठीक है जी। carboxylic acid do not give characteristics reaction of carbonyl group justify, तो काफ़ी टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो बच्चे आ भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, तो ये आंदा ही आते हैं क्वेश्चन। फ्लोरोएस्टिक स्ट्रोंगर होंगे क्लोरोएस्टिक नालों, ठीक है जी। हाउ विल यू अकाउंट फॉर एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन की जिहड़ा बेंजोइक एसिड आ वो लैस सॉल्युबल आ वाटर च, एसिटिक एसिड वीकर एसिड आ, क्लोरो एसिडिक स्ट्रोंगर दैन एसिटिक एसिड, तो ये मिस नहीं करने क्वेश्चन। बेंजोइक स्ट्रोंगर आ एसिटिक एसिड नालों, ट्राईक्लोरो जिहड़ा स्ट्रोंगर आ दैन एसिटिक एसिड नालों, तो इन्हां पिछे एक ही कंसैप्ट हुंदा, ठीक है जी। डाईक्लोरो स्ट्रोंगर दैन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड स्ट्रोंगर दैन एसिटिक एसिड, ठीक है जी। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स, 2 मार्क्स का डायरैक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो उन्होंने अपने को जो 1 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने, तो 1 मार्क्स नेमिंग आ सकती है। फिर बच्चे थानू पूछा जा सकता कि प्राइमरी अमीन आ, कि सैकेंडरी अमीन आ, कि टर्शरी अमीन आ, तो सारे क्वेश्चन तुसीं करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेमिंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, मेंडिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूपिक नेम, ठीक है, आईयूपिक नेमिंग इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आ जाते 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हॉफमैन अमोनोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन अपने को आ सकता है कि जी एनिलिन आ वो लैस बेसिक होंगी दैन इथाइलअमीन नालों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। विच इज़ मोर बेसिक, तो बेसिक करैक्टर कंपेयर करना। लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, टर्शरी अमीन्स की होंगे आ, सैकेंडरी अमीन्स की होंगे आ, ठीक है जी। गैब्रियल थैलामाइड 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन आउट ऑफ अमोनिया एंड जोड़ा इथाइलमाइन विच इज़ मोर बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चे हिजनबर्ग टेस्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स डायरैक्ट क्वेश्चन आता, ठीक है जी। मिथाइलअमीन हैज़ लैस बॉइलिंग पॉइंट दैन मिथेनॉल, सेकेंडरी मीन्स आर मोर बेसिक दैन प्राइमरी मीन्स, तो ये जोड़े पार्ट्स डिवाइड होकर क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिल इनटू बेंजोइन, जोड़ा डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो इदा दे वट इज़ डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। सो बच्चे इस वीडियो मैं सिर्फ थानू ऑर्गेनिक और सॉलिड स्टेट के ही क्वेश्चन दसे ने। नैक्सट वीडियो मैं थानू जोड़े 3 चैप्टर रह गए उन्होंने क्वेश्चन दस दूँगी कि इंपॉर्टेंट आ। तो हुण जिहड़े आ वीडियो जो दसे गए क्वेश्चन इन्हां चों मिस ना करियो कोई भी, क्योंकि 70 to 80% पेपर इहदे चों ही आ जाना, ठीक है जी। आई होप तुहानू काफ़ी कुछ जिहड़ा पता लग गया होगा कि किहड़ा इंपॉर्टेंट आ, की पढ़ना है। तो बच्चे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैंने टैलीग्राम पर मैसेज कर लेना या यूट्यूब पर मैसेज कर देना, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं ट्राई करूँगी कि नैक्सट वीडियो अपलोड करा, आज ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है जी।